एकदम निश्चित तौर पर साजिश की बुआती है दोनों में। उसके बाद आज तक पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं। एक तरफ पानी रोक रहे हैं, दूसरी तरफ जाके मैच खेल रहे हैं। हाँ ये खास सीन बन गया भाई। या तो आप डायरेक्ट लड़िए, हाँ या तो आप फिर मत बोलिए कि 56 इंच का सीना है। ये गुमराह करने वाली बात बंद कीजिए। ये तो वो है कि अगर यहाँ से मैच कोई ऐसा कांड हुआ जहाँ से हम थोड़ा सा बैकफुट हो गए किसी लड़ाई में, और मैच करवा दो और मैच में पाकिस्तान को हरा दो, तो सारी बात कवर। हाँ, पाकिस्तान हार और गया, हिंदुस्तान खुश के जहाँ पाकिस्तान जीतने की हार जरूरत गया, थी, वहाँ जहाँ तो जीतने की जरूरत थी हम लोगों को, हाँ वहाँ कोई जरूरत नहीं वहाँ पड़ा। कोई वहाँ जरूरत नहीं। मतलब वहाँ पे उसके वहाँ बाद पे बैकफुट पे क्या था, अच्छा ऐसा ऐसा भी ट्रम्प मैंने के कहने पर ये हाँ चीज रुका। हाँ। और ट्रम्प किसको मदद करता है? पाकिस्तान को मदद करता है। तो उसका मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि पूरा दुनिया को अपना वो बनाने के लिए ये सब वर्ड होता है, बकवास इसका बात। ये मतलब वन मैन भारत की जनता लीडर समझ बन गई, चुका पूरा है। दुनिया समझ गया तो है। यानी कि ये सब फेक है, मतलब दूसरे पूरी कहने से, यानी तरीके कि से अपनी कोई फेक है, सहन पूरी शक्ति। तरीके से ये एक हाँ साजिश की बू है। आने वाले दिन में हम्म इंशाल्लाह आप देखिएगा जरूर इसका खुलासा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आज भी दिल रोता है भाई। देखिए, किसी के भी बहनें हैं, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान जो दोगले की तरह चलता है, उस हम लोग से नफरत है। अगर अच्छा। मैं दुनिया में अगर किसी सबसे नफरत करता हूँ पाकिस्तान से, वो किसी का भी नहीं है। अरे वहाँ तो मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ मस्जिद में भी बम फूट जाता है। हैं? मस्जिद में तो बम फूटता है ना भाई, आपने देखा होगा कुछ साल पहले ही। होता है उसमें। मस्जिद में बम फूट जाता है, बच्चे मर जाते हैं। वो कहाँ वो उससे तो हम इतना नफरत करते हैं कि यकीन मानिए कि मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तो अच्छा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो मैच ही नहीं दिखते। अच्छा जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत मतलब जो पुराने जितने भी अलग भारत से हुए हैं वो सबको मिलाने की बात करते हैं। तो अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, नेपाल भी, 30 किलो बांग्लादेश भी, 30-40 सब चीज मिला के अगर 30 मान लो सब चीज ऐड कर दे, तो जैसे पाकिस्तान वहाँ कर रहा है, तो फिर तो क्या है, तो वो अपना 40 ही करोड़ हाँ तो आबादी अपना ही में हिंदू भाई को कहा जा रहा है कि हाँ हिंदू खतरे में है। हाँ अब पाकिस्तान आ जाए, हाँ अफगानिस्तान आ जाए, जानते हैं कहाँ तक था? तुर्की तक था अखंड भारत। तो वही तुर्की मैं तक, बता रहा हूँ, अगर मान लो ईरान वहां भी से आ था, जाए तो फिर उसका और मतलब क्या ईरान भी था, क्या और सुन क्या लीजिए लगता है। बांग्लादेश आ जाए, हाँ तो अब ये क्या करेंगे? आप भी सोच लीजिए। हाँ ये सब अखंड भारत, हम तो चाह रहे हैं अखंड भारत हो जाए, इनकी मनोकामना पूरा हो जाए। ये समझ में आ जाएगा। अखंड भारत, ये भी अखंड भारत 30 का करोड़ मैंने तो ये सुना, तो मैंने देखा 30 करोड़ अखंड को तो ये हालत अखंड किए हैं। भारत में पूरा नक्शा बना रखा है। तो मेरे मन में एक सवाल यही आया जो मैंने अभी करा, कि अगर पाकिस्तान जो वो हमला कर रहा है, अगर वो हिंदुस्तान में जुड़ जाएगा, जो अफगानिस्तान है वो अगर हिंदुस्तान में जुड़ जाएगा, अगर जो बांग्लादेश है वो हिंदुस्तान में जुड़ जाएगा, तो क्या वो ये हरकत करेगा नहीं करेगा? अरे भाई, तो मेरी बात सुनिए। अगर वो करेगा तो 30 साठ गांठ से नहीं करोड़ करेगा, 30 तो करोड़ लोगों का मुसलमान को दिखाया जा रहा है 80 करोड़ हिंदुओं को कि खतरे में है। हाँ तो पाकिस्तान, हाँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तो जोड़िए कितनी आबादी हुई? अब आबादी जोड़िए 100 अब करोड़ पार बात हो जाएंगे। हाँ तो अब क्या कहेंगे बीजेपी? इक्वल इक्वल सोशलिस्ट हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। ये प्रलोभन है, ऐसा हाँ। कुछ होने वाला है नहीं है। तो इनडायरेक्टली अखंड भारत का ऐसा तो नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना, और अखंड बस भारत के वोट। नाम से मुस्लिम को भी कनेक्ट करना कि हाँ भाई यार अपनी कम्युनिटी वाले लोगों को भी जोड़ रहे हैं, भाई जुड़ जाओ, इनडायरेक्टली वोट कर दो। अरे भाई, हैं? सिंपल सी बात है कि हाँ अगर अखंड भारत बनेगा, हाँ तो अब तो सबसे पहले बीजेपी देश छोड़ के भागेगी। अच्छा बात तो हाँ 30 करोड़ के बदनाम करते हैं कि भाई हिंदुस्तान हिंदू खतरे में है। हाँ तो 30 करोड़ इधर और 40 करोड़ उधर, 70 करोड़, और उधर अफगानी जोड़ लीजिए, आंकड़ा बांग्लादेश बहुत जोड़ लीजिए। सटीक लगा रहे हो। तो आप सोचिए कि क्या होगा। तो इतना डरा देंगे हाँ लोग, इतना डरा, ये सबको समझ में नहीं आता है हाँ जो ये कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में कि अखंड भारत का मतलब क्या होता है। अखंड हाँ भारत ये सोच रहे हैं, अखंड भारत का मतलब होता है कि समझ लीजिए कि बराबरी हो जाएगा। बराबरी हो जाए। बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा इसमें एक सवाल चलो, तो ठीक है, एक सवाल ये है कि अगर मान लो पाकिस्तान अगर जुड़ता है, जो वो हमला कर रहा है, तो वो क्या वो फिर करेगा, या अगर दोनों मिलके, या फिर वो कहेगा यार, तुम बाहर के करो? पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से जुड़ जाएगा अखंड हाँ भारत में, तो नहीं करेगा। करने की बात छोड़िए ना, हाँ क्या करेगा वो तो भविष्य काल की बात है। हाँ आप सोचिए 30 करोड़ मुसलमानों को दिखाया जा रहा है कि 80 करोड़ पे भारी है, हाँ तो 40, 30, 70 हो जाएंगे, फिर क्या कहेगा वो?
लेकिन इस पे आपका जवाब थोड़ा अलग है संख्या परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन लोगों को, कुछ संख्या, लोगों का कहना आप मेरी था बात सुनिए कि तो। नहीं, जो फिर वो अब हिंदुस्तान मेरी के फिर अंडर कह रहे हो, रहेगा वो कहेंगे नहीं सब करेगा। कुछ दिन कहेंगे नहीं तो हाँ। कब्जा कर लिया, हाँ सब कहेंगे सब कब्जा कर लिया। ये सब बेकार की बात है, द टाइम वेस्ट, ये सब में ये सब कभी कंट्रोवर्सी हो है, सकता टाइम है, वेस्ट कंट्रोवर्सी है। सब टाइम वेस्ट है। देश को विकास के नाम से हटा के इन चीजों पे किया जाना, लटकाने का मामला। बस बस, और कोई बात नहीं है। किसी तरह भी सरकार चले, हाँ। अडानी अंबानी का पेट भरे, गरीब गरीब रहे और राजा का बेटा राजा बनता रहे। ये सब भाई, आप नौकरी के बाद कब कब नौकरी दीजिएगा, आप इंडस्ट्री कब लगाइएगा, आप सामानों का दाम कम कब कीजिएगा, आप तेल का दाम कम कीजिए कब कीजिएगा। नेपाल में सस्ता है तेल, इस चीज को मान रहे हैं, नेपाल में सस्ता है पेट्रोल डीजल। कांग्रेस के टाइम पे कम बैरियर, 70 रुपया 75 रुपया था तो ठीक था, बैरियर पे आता हाँ, था, उसमें बैरल मिलता पे। था बैरल पे, तो जब लोगों को महंगा लगता और था। यहाँ पर अभी 100 रुपया से पार हो गया है, हाँ। 98-97 चल रहा है, तो अब महंगाई नहीं है। वही है। यही स्मृति ईरानी हाँ। गले में प्याज वज लेके लटकाई रहती है, सिलेंडर लेके घूम रही थी, अब क्यों नहीं लेके घूम रही? ना जब आता था 75 बैरल, इतने बैरल तो कम रेट में मिलता था, अब उतने में ही आ रहा, तो लेकिन तेल मिल रहा है 100 में। देश को बहुत खराब स्थिति में लेके जा रहा है। हाँ। और देश को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसी का बाप का में दम नहीं है बाप में कि देश को बांट दे। देश सबका है और देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के बाप के दुकान से चलेगा। निश्चित तौर पे बोल रहे, एक दिन सरकार बदलेगी और यही लोग समझेंगे, क्योंकि सबका पेट है मेरे भाई, सबका पेट है। सब चाहते हैं कि अच्छा से रहे, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन महंगाइयों में कहाँ से पढ़ेंगे? स्कूल का वही रेट है, स्कूल हर साल रिन्यूअल करा रहा है, ना लगाम लग रहा है ना कुछ लग रहा है। अच्छा। प्राइवेटेशन कितना जबरदस्त बढ़ रहा है, और देखिए सरकारी स्कूल का क्या हालात है, प्राइवेट का क्या हालात। कोई पढ़ाने नहीं भेजता अपने बच्चों को। वही चीज की, यही चीज की। अरे इसमें एक ईर्ष्या वाली भी बात आती है, लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ, उसका बच्चा वहाँ, तो मेरा भी वहीं जाना चाहिए अच्छे स्कूल में। तो ये कौन सोच रहा है? मुसलमान सोच रहा है। तो सब लोग हैं, तो सब मुसलमानों से, इसमें कोई मुसलमान को छोड़ के निकलना पड़ेगा, तभी देश आगे जाएगा। मुसलमान करने से नहीं होगा। मुसलमान कल भी था, आज भी है, और आज भी और कल भी रहेगा। मुसलमान ना किसी का बुरा चाहता है और ना बुरा किसी को करना चाहता है, लेकिन अगर कोई परेशानी करता है, हर जात में थोड़े थोड़े लोग दोगले टाइप के हैं, इसमें कोई दुरा नहीं है, लेकिन परसेंटेज लोग अच्छे हैं। आप एक बात बताइए, मुसलमानों को दुश्मन बना दिया गया, हिंदुओं को हर जगह बोला जाता है बीजेपी के द्वारा। राम जी का लफड़ा मुसलमान से था कि हिंदू से था? राम जी के सीता जी का अपहरण मुसलमान ने किया था कि रावण ने किया था? और रावण हिंदू था कि मुसलमान था? सिंपल तरीका समझा दे रहे आपको। जिस भगवान का नाम से इस देश में राजनीति हो रहा है, उन भगवान की पत्नी सीता जी को अपहरण किसने किया था? मुसलमान ने किया था कि हिंदू ने किया था? और झगड़ा दिखाते हैं हम मुसलमानों में। ये बेवकूफी वाली बात है। हम लोग के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाला मुसलमान था। देखिए, जिस कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी बात होनी चाहिए कि आपको परेशान कौन। अच्छा, वो बात है कि भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। यही चीज आपको समझा रहे हैं कि इन बातों पर अगर हम रहेंगे तो देश की भलाई नहीं होगी। देश बहुत दूर जा रहा है, देश बहुत खराब होते जा रहा है। तो ये बात फैक्ट हो चुकी है कि भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं और भाई से बुरा कोई दुश्मन नहीं। यानी कि अगर हिंदू मुसलमान की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो अच्छा भाई भी है और उससे बड़ा कोई मतलब शत्रु मित्रता वाली बात वाली। नहीं, मुसलमान दुश्मन क्यों होगा? हाँ,